अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली आरिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। साबिका हुकूमत के अदम एतमाद के जरिए रुखसती को 1 माह गुजर चुका, मगर ताहाल मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल की तस्वीर बिल्कुल धुंधली सी है। डॉलर की ऊंची परवाज जारी है, ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि महंगाई का जिन भी ताहाल काबू में नहीं है। दिगर गुम मुआशी सूरत हाल की तरह सियासी मंजरनामा भी तसादुम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। अहम हुकूमती वज़रा लंदन में सर जोड़कर बैठे हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबी जलसों में जहां अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर चल रहे हैं, वहीं इदारों के किरदार पर भी सवालात उठा रहे हैं। अस्करी क़यादत के बार बार इनकार और वजाहतों के बावजूद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पाक फौज के न्यूट्रल किरदार पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने मुल्क की मुआशी सूरत हाल का नक्शा खींचते हुए ट्वीट किया है कि मार्केट पॉलिसी और इकदामात की मुंतज़िर है जो फराहम करने में ये इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ मुआशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। गुज़िश्ता शब अटक में जल्द खिताब करते हुए भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मुझे साजिश का पता चला तो जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत संभाली है, हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा। शौकत तरीन से भी कहा कि जाओ और जाकर समझाओ, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। थ्री सीजोज ने मिलके यहाँ साजिश की, अमेरिकनों ने इनके साथ मिलके, और अमेरिकनों नहीं है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ भी इनके हैंडलर बैठे हुए थे। इन सब ने मिलके प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब से कबल डीजी आईएसपीआर ने 2 टोक अल्फाज में पाक फौज की सियासी मुदाखलत की नफी की थी। तर्जुमान पाक फौज ने गुज़िश्ता 2 माह में 6ठी मरतबा सियासी क़यादत को फौज को सियासत से दूर रखने का मशवरा दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। आर्मी चीफ के ओहदे को बिला वजह मौजूए बहस ना बनाया जाए, ये किसी के मफाद में नहीं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि सीनियर सियासतदानों की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर नामुनासिब बयानात दिए जा रहे हैं, काफ़ी अरसे से बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि फौज को सियासत से दूर रखें। मुल्क में सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हमारी अफवाज सरहदों और अंदरूने मुल्क अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। तमाम फोकस इन जिम्मेदारियों पर है। सियासी हालात में हमारा कोई अमल दखल नहीं। मैं मीडिया सियासतदानों से दरख्वास्त करता हूं कि फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। इलेक्शंस का फैसला सियासतदानों ने करना है। फौज का इस चीज में कोई किरदार नहीं बनता। पाकिस्तान की सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप माशाल्लाह इतनी हैसियत है और इतने काबिल है कि वो आपस में बैठ के इस चीज के ऊपर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। फौज का किरदार, जैसे मैंने कहा कि हमेशा कभी भी जब भी किसी सियासी मामले में फौज को बुलाया गया है या फौज ने मुदाखलत की है, वो हमेशा मुतनाज़ा हो गया है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि हमने हत्तल बसा अपने आप को सियासी चीजों से दूर रखना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा दीगर सियासी क़यादत की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ और बयानात भी सामने आ रहे हैं। सियासतदानों की जानिब से मुसलसल पाक फौज और आला क़यादत का जिक्र किया जा रहा है। मुख्तलिफ मवाक़ों पर उनका क्या कहना था, सुन लीजिए। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। पाक फौज के तर्जमान बार बार कह रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब आईएसपीआर ने यह भी कहा है कि जलसों या तकरीर के दौरान फौज को दावत देना गैर मुनासिब बात है। लेकिन सवाल यह है कि सियासी हंगामा आराई में अस्करी क़यादत का तज़किरा क्यों किया जा रहा है? सियासी मामलात को मुतनाज़ बनाने के मकासद क्या हैं?
पाक फौज की जानिब से बार बार दी जाने वाली वजाहत के बावजूद भी मामलात को कौन पेचीदा बना रहा है, इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के लिए खतरा है। इमरान खान का मकसद कौमी इदारों को कमज़ोर करना है। अमलन पाकिस्तान के अंदर ये खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दिवालिये के बाद ये शख्स कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। मकसद सिर्फ ये है पाकिस्तान के अदारों को इस कदर कमजोर कर दिया जाए कि उनको ब्लैकमेल करके इसकी ख्वाहिश है वो अदारे इसको दोबारा से इक़्तिदार में लेकर आए। मगर आज के अदारों में बैठे लोग आईनी हदूद में रहकर काम करने का तहिया कर चुके हैं। जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाकर मुल्क के अंदर इनारकी फैला रहे हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, इस पर कौमी क़यादत को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। जहां सियासी क़यादत अपनी सियासत के लिए पाक फौज के न्यूट्रल होने पर सवालात उठा रही है, वहीं हुकूमत कई पेचीदा मामलात को हल करने के लिए भी कोशा है। सियासी क़यादत इस वक्त चंद सवालात का जवाब तलाश कर रही है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मौजू वक्त क्या है? इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल होने का क्रेडिट किसका है? क्या इस्लाहात से कबल इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? 2 दिन से लंदन में मुकीम आला लीगी क़यादत की बैठक नतीजा खेज क्यों साबित नहीं हो पा रही? मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के मामले पर तकसीम क्यों है? लंदन में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में लंदन आने वाले वफ्द की क़याम में एक दिन की तौसी भी कर दी गई है। नून लीग का वफ्द आज भी पार्टी के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की मामले पर मुशावरत करेगा। पार्लिमानी वफ्द की गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ से मुलाकात तकरीबन 3 घंटे जारी रहेगी। इस वक्त जी हसन नवाज के दफ्तर में मुशावरत सारी हो रही है और वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, असद मलिक, उनसे बात करेंगे। असद मलिक, बताइएगा, मुशावरत होनी थी और सोचा ये जा रहा था कि बहुत रिलीफ अवाम को मिलने जा रहा है, मगर ये मुशावरत बहुत तवील हो गई है और मजीद एक दिन का डिले देखा जा रहा है कि वो एक और दिन वहाँ पर रुकेगी तमाम तर काबीना। किन किन उमूर पर मुशावरत हो रही है? इतना वक्त क्यों लग रहा है इस सब में? जी, जो हमारी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए से, आपको बताते चले कि 5 और 6 अहम वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया का दौरा किया है। वो 5 और 6 अहम सियासी मुशावरतें क्या थी कि जो वर्चुअल नहीं हो सकती थी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने उनको लंदन तलब किया। सबसे पहले तो आइन शिकनी का मसला था। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो बड़ा इस चीज़ को लेकर गुस्से में भी हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया है कि जब एक हुकूमत आइनी तरीके से तब्दील हो गई, एक पार्लियामेंट ने अपना नया वज़ीर-ए-आज़म चुन लिया, तो क्यों आइनी ओहदों पर बैठे सदर और गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को उस आइनी हक़ से महरूम करने के लिए अनथक कोशिश की। तो जिन लोगों ने भी जो सदर थे हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने हलफ लेने से पहले इनकार किया और फिर बाद में रजामंद हुए और फिर इनकार कर दिया, और उसके बाद फिर जो गवर्नर पंजाब थे उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने जो असम्बली की कार्रवाई हुई उसको मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गैर आइनी इक़दाम है। एक तो मुस्लिम लीग ये चाहती है कि जिन लोगों ने आइन शिकनी की है, मुस्लिम लीग नून के मुताबिक ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने आइन शिकनी की है। जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी और जो गवर्नर पंजाब थे चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने आइन शिकनी की है। उसके बाद इमरान खान का बढ़ता हुआ सियासी दबाव, ये सबसे बड़ी अहम वजह है कि जो भी मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कायदीन मौजूद हैं, वफाकी वज़रा मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान अपने बयानिए को रोज़ बरोज़ तक़वियत दे रहे हैं। यानी इमरान खान का जो बयानिया है रजीम चेंज करने का, उसको लेकर इमरान खान हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आते हैं और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसका मुतबादिल बयानिया देने में अभी तक काफ़ी नाकाम नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर एक सियासी मुशावरत भी होना थी। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह मरियम नवाज़ ने जलसा किया सवाबी में और KPK में, तो ये थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग नून को सहारा ज़रूर मिला, लेकिन मुस्लिम लीग नून इससे आगे चलना चाहती है, इससे आगे बयानिए को लेकर जाना चाहती है।
अच्छा और असद, मुस्लिम यहाँ पर लीग आपने क्योंकि जिक्र किया है इमरान खान साहब के हवाले से आइन शिकनी का आपने जिक्र किया है, तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि इमरान खान को किस तरीके से रोकना है, और क्या मुस्लिम लीग नून अब किसी इंतकामी कार्रवाई की तरफ या इंतकामी सियासत की तरफ जाना चाह रही है? और क्योंकि कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि काबीना जो भी फैसला करेगी तो कोई ऐसा फैसला भी सामने आ सकता है कि लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए। जी, आपको ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ी मुशावरत हुई है इसके ऊपर। मुस्लिम लीग नून की जो आला सतह की क़यादत है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी शामिल हैं। बड़ा अहम सवाल किया आपने और इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि जो हमारी जो एक वफाकी वज़ीर हैं जिनसे हमारी इसके ऊपर तफसीली बात हुई है, उनके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिसने आइन शिकनी की है उसके आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाना चाहिए, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून एक सफ़े पर नज़र आती है, एक पेज पर नज़र आती है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच मौजूद है कि जिन लोगों ने भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और एक एग्ज़ाम्पल जो है वो बना देनी चाहिए एक ही दफ़ा कि जो लोग भी मुस्तकबिल में या हाल में आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक ही परखा जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। असद, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? जो हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अगर हम बात करें और अगर उनको इख्तियार दिया जाए और अगर वो हुकूमत की इजाज़त से, अगर हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातें अगर इस नुक्ते पर पहुँचें कि अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है, तो राना सनाउल्लाह जो है वो एक मिनट नहीं लगाएंगे, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक मखलूत हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला करना है, इत्तेहादियों ने फ़ैसला करना है कि इमरान खान को कब और क्यों गिरफ़्तार किया जाए। ये एक बड़ा सियासी सवाल है और एक ये बड़ी सियासी पेशरफ्त होगी और ये एक बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत संजीदा मसला है और इसका जो फैसला है वो करना यकीनी तौर पर ना सिर्फ लीडरशिप ने बल्कि क्योंकि एक मखलूत हुकूमत है तो तमाम तर इत्तेहादी भी इसका फैसला करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद मलिक हमें लंदन से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सबाहुद्दीन साहब। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम एक तरफ देख रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ जलसे में भी उन्होंने पाक फ़ौज का जिक्र किया, न्यूट्रल्स का जिक्र किया, इदारों को फिर सियासत में घसीटा गया और आज की जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें एक बार फिर उन्होंने पाक फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की है। आप इस मामले को किस तरफ जाता देख रहे हैं? 3 नुकात आपके सामने पेश करूंगा जिससे मेरे ख्याल में सूरत हाल को समझने में हमें आसानी होगी और जहां से इस तरह के नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं उनको भी शायद तसल्ली हो। पहली बात तो ये है कि इदारे, चाहे वो दिफाई इदारे हों या कोई और हमारे इंटरनल इदारे हों, उनका ताल्लुक रियासत से होता है, वो रियासत के वफादार होते हैं, वो किसी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स नहीं होते, उनकी वफादारियां किसी एक मखसूस पार्टी के साथ नहीं होती। और अगर कहीं ये तवक्को की जा रही है कि ये इदारे किसी एक मखसूस पार्टी की फॉलोइंग करें तो शायद ये माकूल बात नहीं होगी। दूसरी बात, जिन इदारों से मुदाखलत की तवक्को की जा रही है तो उस मुदाखलत फर्ज करें, बिल फर्ज अगर वो मुदाखलत होती है तो उसकी नौयत क्या होगी? क्या इन इदारों के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है मुदाखलत का? तो लिहाजा साबित ये हुआ कि जो भी मुदाखलत होगी वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, वो इल्लीगल होगी और वो गद्दारी के जुमरे में आएगी। और जो कोई इनको मुदाखलत के लिए प्रोवोकेट कर रहा है वो भी कानून को तोड़ने का जो है उसमें मुर्तकिब होगा। तीसरी बात कि अभी तक जितनी तारीख में हमने पाकिस्तान की गवर्नेंस देखी है तो तमाम पार्टीज का एक बात के ऊपर इजमा और इत्तेफाक ये रहा है कि मुदाखलत की वजह से, इदारों की मुदाखलत की वजह से, जमहूरियत के अदम इस्तेहकाम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके,
हम मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे तरक्की नहीं कर सके। अगर इतने सालों में हम इवॉल्व होकर अगर आज हमें समझ आ गई है कि इन इदारों ने दूर रहना है सियासत से, तो क्या वजह है कि हम दोबारा इनको इस तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको इस बात पर तशवीश होगी। सर, हमने देखा कि माजी में भी जो उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें थीं वो भी कभी ना कभी यकीनी तौर पर जिक्र करती थी और तनकीद का निशाना बनाती रही हैं इदारों को, और आज जब ऑपोजिशन में इमरान खान साहब आए हैं तो वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये क्या वजह होती है? क्या चाहती है क़यादत के फौज फिर क्या करे? कौन से ये मकासद हैं इनके जो इससे ये हासिल करना चाहते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की तरफ निशानदेही की है। देखिए, तारीख चाहे हम चाहें उसे पसंद करें ना करें, इदारों की माजी में मुदाखलत रही है और आमरीत के सिलसिले चलते रहे हैं, लेकिन जो इवॉल्व होते हैं मुल्क इसी तरह इवॉल्व होते हैं कि एक न एक स्टेज पे आके इदारों को भी और सिस्टम्स को समझ आना शुरू हो जाता है कि ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। देखिए, जहां पे आपका जाती मफाद है वहां तो आप मुदाखलत करवाना चाहेंगे और गैर कानूनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मुदाखलत करवाना चाहेंगे, तो ये तो इस तरह तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, बल्कि शायद ये इस तरफ निशानदही खुदा ना खास्ता मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि क्या हमारे सियासी कुव्वतें, पॉलिटिकल पार्टीज इस काबिल नहीं है कि वो सिस्टम चला सके, मुल्क का निज़ाम चला सके। खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। तो इदारों पे से तवक्को करना कि वो मुदाखलत करें, उनको बेसाखियां प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट जाहिर है वो रियासत को करेंगी, किसी एक मखसूस पार्टी को नहीं करेंगी। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अभी इस गैर जमहूरी जितने भी काम पहले हुए हैं उनको ख़त्म करके आइंदा के लिए एहतियात बरती जाए और आइंदा के लिए हमें इदारों को मुदाखलत से बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए। माजी में मुदाखलत होती रही है और इस पर तनकीद होती रही है, मगर जो हमने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू सुनी DGISPR साहब की, तो उन्होंने यही कहा कि अगर हम गुज़िश्ता 1 साल को उठाकर देख लें जिसमें बाई इलेक्शन भी हुए, तो कहीं पर किसी किस्म की मुदाखलत जो है नहीं की गई। उनका कहना है कि जो सियासी लीडरशिप की जानिब से जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है पेशावर कोर को लेकर, इंतहाई नामुनासिब है। मगर हम देख रहे हैं कि ये तो अभी रिसेंट एक बयान सामने है, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। तो अब इस पर एक बयान सामने आए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अफवाज पाकिस्तान में जो एक बेसिक कुव्वत है जो फौज को लड़ाती है, जो जान की परवाह किए बगैर सिपाह लड़ती है, तो उनकी कमांड है और फोर्स का मोराल है। अगर आप किसी फोर्स के कमांडर को क्रिटिसाइज करेंगे तो जो उस फोर्स का सिपाही है ऑटोमेटिकली आप उसकी मोराल शिकनी करेंगे, उसके हौसले को आप निशाना बनाएंगे। तो फौज में चाहे वो सिपाही है या चाहे वो कोई आला अफसर है, इनमें जो रब्त है आपस में वो मोटिवेशन का, वो मोराल का रब्त है। तो लिहाजा जो कोई भी फौज की क़यादत को या फौज के लोअर रैंक्स को निशाना बनाएगा तो वो इदारे को एज अ होल निशाना बनाएगा और यकीनन उसका मोराल पे बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं होगी और मेरे ख्याल में अगर इस चीज को अगर हम मजीद आगे आने वाले दिनों में बढ़ाना चाहें तो हम दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे होंगे। दुश्मन का एजेंडा फिर हम पूरा कर रहे होंगे। सर, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी, क्योंकि DGISPR साहब का बयान सामने आया है, वो ये कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा है आर्मी चीफ का और इस तरीके से उसको गैर मुनासिब तौर पर गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हमने देखा कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें जिक्र किया गया इसका, मरीम नवाज साहिबा ने भी एक बयान दे दिया। तो क्या ये मुनासिब है कि आप इस तरीके से इंटरव्यूज़ में या फिर अपनी मीडिया टॉक्स में या जलसों में इस अहम तैनाती का जिक्र करें बार बार? देखिए, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को तकर्रुर करने का इख्तियार उस वक्त की हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव को है। तो लिहाजा इसके ऊपर मेरे ख्याल में चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियार के ऊपर, हुकूमत के फैसलों के ऊपर हम कब्ल अज़ वक्त कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं यहाँ एग्री करता हूँ कि इसको कब्ल अज़ वक्त मौजू बनाना, बहस का मौजू बनाना, ये किसी तरीके से भी मेरे ख्याल में हमारे फेवर में नहीं है। उस वक्त जो भी सीनियरिटी लिस्ट में होंगे, जिनकी NFCs जाएंगी, प्रपोजल्स जाएंगे और जिनको उस वक्त हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी होगा उसके इख्तियार में है कि वो जिस किसी के तकर्रुरी करना चाहे वो तकर्रुरी उसकी हो सकती है। और फौज की सिपाह और अफसरान जो भी कमांडर होगा उसके पीछे, ये हमारा ट्रेडिशन है फौज का
कि उन्होंने हमेशा पीछे अपने कमांडर के पीछे लब्बैक कहा है, और चाहे वो जैसे भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, इट डजंट मैटर कि वो कमांडर कौन है, क्या है, किस जगह से बिलोंग करता है, किस नस्ल से बिलोंग करता है, लेकिन जिस किसी की तकर्रुरी होगी मेरे ख्याल में उसका इख्तियार हुकूमत को, चीफ एग्जीक्यूटिव को है, और पाक फौज की जो सिपाह है वो उसको फॉलो करेगी। पाक फौज की जो सिपाह है उसको फॉलो करेगी बेशक। सर, इमरान खान साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया है रिसेंट, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मईशत जो है वो फ्री फॉल की तरफ जा सकती थी, और अगर ये साजिश कामयाब होती, शौकत तरीन साहब की जानिब से हमने पैगाम भी भिजवाया, न्यूट्रल्स को ये कहा हमने कि मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हो सकता है अगर साजिश कामयाब होती है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जो इनकी जानिब से तवक्को की जा रही थी कि शायद न्यूट्रल्स मईशत को बचाने के लिए मैदान में आ जाएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवाल है आपका। गो कि मैं मुतल्लिक आदमी नहीं कि मैं मईशत पे बात कर सकूं, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की मईशत अदम इस्तेकाम का शिकार है, और ये अभी से नहीं, पिछले कई सालों से हम मुस्तहकम नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम आलमी मालियाती इदारों की तरफ हम देखते रहे हैं, और अभी भी वही सूरत हाल है। लेकिन ये लॉजिकल बात नहीं लगती कि कोई इदारा जो है वो उठ के आके मईशत को बचाने की बात करे। ये जो भी हुकूमत है, जितनी भी मईशत से इकोनॉमी से रिलेटेड मुश्किलात हैं, ये उनके गले में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इनका कोई हल तलाश करें। अब बजाय कि इस पे इल्ज़ाम तराशी हो कि ये पिछले 3 सालों में हुआ या पिछले 10 सालों में हुआ, जैसे भी हुआ, बदकिस्मती रही है कि हम हमेशा से मुआशरती तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये दिफाई इदारों की तरफ देखने की बजाय अपना कोई हल इस पे पॉलिटिकल फोर्सेस को निकालना होगा। अपना कोई हल पॉलिटिकल फोर्सेस को निकालना होगा। सर, साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी इस वक्त क़यादत है, सियासी क़यादत, हमारी हुकूमत के जो बड़े हैं वो लंदन में मौजूद हैं, और आज भी तवक्को की जा रही है कि कुछ बड़े फैसले जो हैं वो सामने आएंगे वहाँ से। एक जानिब मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है और जिस तरीके से फ़ौज को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, मुदाखलत चाहा ये जा रहा है कि मुदाखलत की जाए, दूसरी तरफ हमारी क़यादत लंदन में बैठी है, वहाँ पर फैसले हो रहे हैं, इसमें अवाम में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो इस मुल्क से रिलेटेड, इस अवाम से रिलेटेड फैसले होने चाहिए, वो पार्लिमान है वो जगह जहां पे ये फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निज़ाम है उससे बाहर फैसले अगर होना शुरू हो जाएं तो ये एक इंतहाई गैर सेहतमंदाना, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज होगी। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट इज द राइट फॉरम कि यहाँ पे मसाइल को लाया जाए, डिस्कस किया जाए और इसका हल निकाला जाए। और वैसे भी अभी तो पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत को हिमायत हासिल है, तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि वो बजाय पार्लियामेंट से रुजू करने के कहीं और रुजू करें। मैं बिल्कुल इस हुकूमत के इस अक़दाम पे कायल नहीं हूँ, और मुझे बिल्कुल, मैं आपकी तशवीश में इस पे शेयर करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सबाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पे अपने हम ये राय दे रहे थे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि क्या हुकूमत सियासी इंतकाम की जानिब तो नहीं बढ़ी। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत लंदन में सरजोड़े बैठी हुई है। अवाम को तवक्को थी कि मुल्क के अंदर ना सही, कम अज़ कम लंदन की ठंडी हवाओं में बैठकर हुकूमती वज़रा उनके दर्द की दवा करेंगे, लेकिन लंदन में मौजूद लीगी रहनुमा बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आनी हाथों से निमटने का इशारा दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वाज़ेह पॉलिसी है कि जिसने भी आइन शिकनी की है उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो मुल्क का कानून और जो आइनी तकाज़े हैं जो उनको है वो पूरा किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो इस बारे में जो है वो रखी जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो अफरा तफरी और जो है अनारकी फैलाना चाहता है मुल्क में, इसकी कत्तन जो है वो इसको इजाज़त जो है, जिसकी गिरफ्तारी बंदी हुई उसको बिल्कुल गिरफ्तार।
वज़ीर दाखिला के बयान के बाद सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग करने जा रही है? क्या हुकूमत सियासी इंतकाम की जानिब बढ़ रही है? क्या वज़ीर दाखिला का बयान तहरीक इंसाफ को सियासी जद्दोजहद से रोकने के मुतरादिफ है? इसी बयान के असरात और मकासद पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ पर तनकीद की गई कि शायद उनका जो सारा काम है, उन्होंने जो अपना वक्त गुजार दिया वो शायद सियासी इंतकाम पर गुजार दिया और मईशत पर इस तरह से तवज्जो वो नहीं दे सके। क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो तमाम तर जमातें हैं वही सब करने जा रही हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त जो 13 जमाती मखलूत हुकूमत है उसका सबसे बड़ा जो इस वक्त बोझ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो हालिया बुरहान है उसमें सबसे बड़ा मसला तो उनके सामने जो इस वक्त मईशत की बहाली का है, महंगाई का है, कि ताकि लोगों को माशी रिलीफ दिया जा सके और हुकूमत अपनी साख बेहतर बना सके। लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि जो इमरान खान की इस वक्त मुजामती तहरीक है और जो फौरी इंतखाबात का मुतालबा है उसको कैसे डाउन किया जाए, उसको कैसे उसकी शिद्दत में कमी लाई जाए, क्योंकि इमरान खान रोजाना की बुनियादों पर जलसे करके इस्टेब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। और तीसरी बात जो हमें नजर आ रही है कि जो PMLN है उसके अंदर भी दो बयानिए फौरी इंतखाबात के हवाले से और अगले साल शुरू में इंतखाबात के हवाले से पाया जाता है। कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि अर्ली इलेक्शन रेजोल्यूशन है, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा और इसहाक डार भी कह चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कहीं दो बातें चल रही हैं। लेकिन जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हो गई है और इस पर इत्तफाक हुआ है कि इंतखाबात अगले साल शुरू में करवाए जाएंगे, तो ये एक प्रेशर इस वक्त PMLN के ऊपर बराह रास्त है कि वो अपने अंदर के जो दाखिली मामलात हैं उसको भी मैनेज करे, इमरान खान की जो तहरीक है उसको भी कूल डाउन करे और तीसरे नंबर पर जो मईशत के मामलात हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन उसमें भी रुकावट ये आ रही है कि पाकिस्तान में मुफ्ता इस्माइल साहब है, जबकि फैसलों का कुली इख्तियार जो है वो इसहाक डार साहब के पास है जो लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त PMLN के पास, जो पिछले 3 दिन से लंदन में जो बैठक हो रही है उसके अंदर से निकाला जाए। और खास तौर पे ये जो बात अभी आपने की है कि जो ये लॉन्ग मार्च है इसका मुकाबला ताकत के अंदाज में किया जाए या सियासी अंदाज में किया जाए। आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर उनको इख्तियार मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो वो 20 लोगों को भी इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, यानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान को नजरबंद कर सकते हैं, घर के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है, बहुत से अमूर है, रास्तों में रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर मामलात सियासत की बजाय तनाव में और टकराव में चले गए तो ये हुकूमत के हक में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त टकराव जो है वो इमरान खान को सूट करता है और जो इस वक्त मफाहमत की सियासत है जिससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, इकॉनमी का पहिया आगे चले, वो मामला तो हुकूमत को सूट करता है। और ये भी देखना है कि IMF जो है जिसके अगली मीटिंग में कितना रिलीफ देता है पाकिस्तान को इस मामले में। तो मुझे लगता है कि एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त हुकूमत और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने लोगों को माशी रिलीफ ना दिया और अगले साल शुरू में भी इंतखाबात करा दिए जाएं तो ये जो इकॉनमी का बोझ आएगा ये उनकी पार्टी के ऊपर गिरेगा, जिसका असर फिर इंतखाबात के नताइज के ऊपर भी पड़ सकता है। तो ये सोच बचाना इस वक्त हुकूमत के अंदर है। लेकिन हुकूमत की एक जो जमात जो मुस्लिम लीग नून है वो जरा चीजों को एक और एंगल से देख रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीजों को एक और एंगल से देख रही है। ये भी हमें एक तजाद जरा नजर आता है। तजाद जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि एक ही जमात के अंदर से दो बयानात सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेकर उनसे मुशावरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले इस्लाहात होंगी और फिर ही इंतखाबात होंगे। मगर गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये बात की है कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे हुकूमत नहीं चल रही है तो फिर आपको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सर मईशत फिर कहाँ पर आ ठहरेगी? और जो मुश्किल फैसलों की बात की जा रही है कि मुश्किल फैसले किए जाएंगे और मुश्किल फैसले यकीनी तौर पर यही है कि IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है। मगर अगर ये सब कुछ कर दिया जाता है तो आइंदा इलेक्शन में फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? आपका बयानिया क्या होगा?
यही वो मुश्किल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त दरपेश है कि अगर वो IMF के प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो फौरी तौर पे पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में और सब्सिडीज में कमी करनी पड़ेगी, बाकी कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट बोझ अवाम पे पड़ेगा और हुकूमत के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए अभी तक पंजाब के मामलात भी संभल नहीं पा रहे हैं। परवेज लाई साहब ने इजलास फिर अब 16 मई की बजाय जाके मई के आखिर में बुला लिया है, तो पंजाब की कैबिनेट नहीं बन पा रही। तो बहुत से इस वक्त सियासी और माशी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं और जिस अंदाज से इमरान खान रोजाना की बुनियाद पे जलसे करके अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, लोगों को वो अपना नैरेटिव बाय कर रहे हैं, वो खुद भी हुकूमत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। देखिए ना, एक परसेप्शन ये था कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो उनको वो मकबूलियत नहीं मिलेगी। बहरहाल उनके जलसों में लोग तो आ रहे हैं और अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो फिर एक बड़ा प्रेशर तो बिल्ड करने में वो कामयाब हो जाएंगे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पे। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के सामने इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो किसी तरीके से आने वाले दिनों में अगर वो माशी रिलीफ दे सके, लेकिन जो IMF की शराइत के ऊपर चलेंगे तो फिर शायद फौरी माशी रिलीफ तो नहीं मिलना। तो इसलिए इसाक डार साहब कोई एक जिसे कहते हैं कोई कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की और वर्ल्ड बैंक IMF वालों के साथ मामलात भी चल रहे हैं कि जी अगर आपने यहाँ पे हमें माशी रिलीफ ना दिया तो फिर पाकिस्तान की मईशत को संभालना और ये जो मुल्क का सियासी बुरहान है ये किसी और नहज पे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो मई का महीना है ये बुनियादी तौर पे फैसला कुन होगा। फिर आप देखिए माजी में हम ये नारा सुनते थे, पहले इत्तेसाब फिर इंतखाब। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नारा लगा दिया कि पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात। अब मतलब ये है कि इस्लाहात कैसे होंगी, इस पाकिस्तानियों को वोट देने का हक खत्म कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला खत्म किया जाए और फिर इंतखाब की तरफ बढ़ा जाए। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको डील करना खुद मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और आपने खाकान अब्बासी साहब की बात की है, खाकान अब्बासी तो उन लोगों में से थे जो शुरू में हुकूमत लेने के हक में नहीं थे और उनका ख्याल था कि हमें बराह रास्त इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसी तरीके से सागदार साहब अब कह रहे हैं, मरियम ये कह रही है। तो बहरहाल लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ये एक नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में या अर्ली इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी उसको फीड कर रही है कि हमें अपना टाइम पूरा करना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन किस पे बर्तरी लेता है, या इमरान खान इन दोनों पे बर्तरी करके अर्ली इलेक्शन कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ये मुझे लगता है कि मई का महीना फैसला कुन होगा जिसमें बहुत कुछ डिसाइड होना है। ठीक है, आपको लग रहा है मई का महीना फैसला कुन साबित हो सकता है जिसमें बहुत कुछ डिसाइड होना है। और आपने कहा कि पीपल्स पार्टी तो यकीनी तौर पर यही चाह रही है कि हमें अपना टाइम लेना चाहिए, इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए और वक्त पर इलेक्शन यानी जो टर्म है इस हुकूमत का वो पूरा हो और उसके बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। मगर साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है, यानी वजीर आजम भी मुस्लिम लीग नून के हैं, वजीर खजाना भी मुस्लिम लीग नून के हैं, तो सारा जो मलबा है वो अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही गिरना है इन तमाम तर मुश्किल फैसलों का जिनकी बात की जा रही है। देखिए पाकिस्तान की सियासत में जो इत्तेहादी जमातें होती हैं जो हुकूमत के साथ शामिल होती हैं वो हुकूमत का हिस्सा तो होती हैं, वजारतों के अंदर भी वो हिस्सेदार बनती हैं, लेकिन जो असल बोझ है वो उसी पार्टी को उठाना पड़ता है जो पार्टी इख्तिदार में होती है। जैसे आपने देखा MKM थी, बाप पार्टी थी, मुस्लिम लीग काफ थी, लेकिन सारा बोझ PTI के ऊपर पड़ता था। अब भी जो इस वक्त की सूरत हाल है इसमें जो मलबा गिरेगा वो बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून पे गिरना है। इसलिए मुस्लिम लीग नून अगर कुछ डेवलप करती है तो फिर इत्तेहादी जमातों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर जो मलबा गिरना है तो वो तो फिर मुस्लिम लीग नून को सारा बोझ उठाना होगा। सलमान साहब, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन अब मुस्लिम लीग नून में क्यों है? क्योंकि पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए और पहले इनका बस नहीं चल रहा था 1 मिनट से पहले जो हुकूमत है वो इनके हाथ में आ जाए। मगर अब जैसी हुकूमत मिल गई है, अब जैसे ही सर हुकूमत मिल गई है तो अब ये तमाम तर बयानात सामने आ रहे हैं कि जी हालात जो है बहुत खराब हैं, हमें इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वो ये कहते आए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत ने सब्सिडी देकर पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत ज़्यादती की है इस मुल्क के साथ और बहुत नुकसान हो रहा है ख़जाने को। मगर साथ ही साथ उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के एंड में वो ये भी कहते थे कि उस सब्सिडी को अब हम ख़त्म नहीं कर रहे। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि सब्सिडी से मुल्क का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सब्सिडी को हमने ख़त्म नहीं करना है, तो फिर आपने करना क्या है? देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है कि हमारे यहाँ जो भी अपोजिशन होती है उसके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, जज्बाती नारे होते हैं। इमरान खान भी लगाते रहे और ये PMLN वाले भी लगाते रहे। अब जब अमली तौर पे मैदान में आए तो उनको पता चला कि मईशत जो है वो बहुत बिगाड़ का शिकार हो गई है। ये बात तो पहले सबको पता थी। और दूसरी बात इस वक्त जो कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो ये भी है कि मरियम नवाज यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट फील कर रही है। उनको लगता है कि शहबाज शरीफ मरकज में वजीर आजम बन गए,
और पंजाब में हमजा शहबाज के पास इक़्तिदार आ गया है। अगर ये दोनों जो बाप बेटा है यही अगर आगे लीड करेंगे तो फिर आगे मरियम कैसे अपना पॉलिटिकल रोल निकालेगी। यही वजह है कि जलसे जो है वो इस वक्त मरियम नवाज कर रही है, हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी कंफ्यूजन हम देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि जो मरियम जलसे करती हैं वहां शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की तस्वीर नहीं होती हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक पार्टी के अंदर जो है वो खानदान के अपनी बालादस्ती की जो जंग है वो भी हमें देखने को मिल रही है। खाकान अब्बासी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जावेद लतीफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फला किसको, परवेज रशीद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक मामला हमें नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब को लगता है कि शायद वो उनको और उनकी बेटी को आइसोलेट किया जा रहा है। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने लंदन की बैठक का अरेंज किया है ताकि ये बावर करवाया जाए कि असल ताकत और असल पावर और असल फैसला साथ जो है वो नवाज शरीफ ही है और नवाज शरीफ के मुताबिक ही पार्टी के मामला चलेंगे और जो वो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को आगे चलना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ ने अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश किया और फैसले का इख्तियार बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास है। फैसलों का इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास ही है। सर, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी आखिरी दिनों में ऐसे लग रहा था कि परफॉर्मेंस से लोग और आवाम बड़ी तंग आ चुकी है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, और शायद मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मगर साथ ही जैसे ही हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून दावे किए और हुकूमत में आ गए और अब जो सूरत हाल है, अब जो महंगाई हो रही है, अब जो डॉलर ऊपर जा रहा है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्या लगता है आइंदा इंतखाबात में अब मुस्लिम लीग नून को इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ लोग जो है बड़ी लंबी सोच नहीं रखते, शॉर्ट चीजों के बारे में उनकी मेमोरी होती है। अगर मिसाल के तौर पे अर्ली इलेक्शन भी होंगे तो अक्टूबर और नवंबर से पहले तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो जब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे तो ये जो सारा माशियात का, महंगाई का जो मामला आएगा, इसका मलबा तो PMLN के ऊपर ही पड़ेगा और वो फिर इमरान खान की परफॉर्मेंस तो पीछे चलेगी। इमरान खान का तो जो नैरेटिव इस वक्त चल रहा है वो ये है कि उनको इंटरनेशनल साजिश के तहत और कुछ पाकिस्तानी किरदारों की मदद से बाहर निकाला गया, जो इस वक्त ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है। अब उसके मुकाबले में अपोजिशन, ये जो आज की हुकूमत है, इसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। यहाँ आसिफ अली जरदारी ने कमाल होशियारी की सियासत की है, उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने हुकूमत भी गिरा दी, इमरान खान की हुकूमत को घर भी भेज दिया, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन सारा बोझ जो है हुकूमत का वो उन्होंने अपने ऊपर लेने की बजाय PMLN के ऊपर डाल दिया है और PMLN को पंजाब की पॉलिटिक्स में एक मुश्किल पोजीशन पे खड़ा कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ज्यादा बेनिफिशियरी होगी ये सारे पॉलिटिकल क्राइसिस का, उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना अगर यहाँ पे इलेक्शन डिले होता है और इकॉनमी भी किसी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाती है तो बहरहाल फिर PMLN को ज्यादा नुकसान होगा। यही वजह है कि कुछ मुस्लिम लीगी लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि अगर हमने 2023 के में जाकर इंतखाबात करवाए तो फिर अगले इंतखाब में हमारी हुकूमत पे तनकीद हो रही होगी, इमरान खान की कारकर्दगी बड़ी पीछे रह जाएगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे आसमान से बरसती आग, राख बनती खाक। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क के बेशतर शहर और देहात हीट वेव की लपेट में है। सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि सिब्बी, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, सखर और कराची में आज से 2 रोज़ा हीट वेव का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों और देहात भी गर्मी की लपेट में है। हैदराबाद के करीब दरियाए सिंध में खाक उड़ रही है। मुल्क भर के दरियाओं में पानी की कमी और खुश्कसाली के बायस ग़ज़ाई किल्लत और ज़मीनी हालात की तब्दीली का भी खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह सहराए चोलिस्तान में शदीद खुश्कसाली के आसार, टोबे खुश्क, शदीद गर्मी, टेम्परेचर 50 को भी क्रॉस कर गया है। हुकूमत की जानिब से बर वक्त इकदाम ना हुए तो खुश्कसाली कहत साली में तब्दील हो सकती है। 66 लाख एकड़ रकबे पर फैला चोलिस्तान, जिसमें कई माह से बारिशें ना होने से इन दिनों खुश्कसाली का राज है। शदीद गर्मी और खुश्कसाली के बायस इस वक्त तक 3000 के करीब जानवर हलाक हो चुके हैं, जबकि इंसान भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। बारिशें ना होने के बायस पानी की कुदरती ज़खायर रेत की चादर ओढ़ चुके हैं। खुश्कसाली बढ़ने की वजह से जानवरों के लिए चारा भी नापैद हो गया है, जबकि जंगली जड़ी बूटियां तक सूखने लगी हैं। मवेशियों के लिए चारा और पानी ना होने के बाद चोलिस्तान के बासी अपने लाखों जानवर लेकर आबादियों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत मुल्क में बढ़ते हुए खतरात को फौरी तौर पर भांप कर
अमली इकदाम करे ताकि मुमकिन हीट वेव से शहरियों और जानवरों को भी बचाया जा सके। आज के दस्तक से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अदाने के बाद।